आज हम आपको शेयर बाजार की एक सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक पूरी पीढ़ी को बदल कर रख दिया। ये है जापान के निक्केई बबल की कहानी। 1980 के दशक का वो सुनहरा दौर जब जापान की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही थी, और फिर 1990 में वो बुलबुला फटा जिसने देश को दशकों तक मंदी की आग में झोंक दिया। कल्पना कीजिए, टोक्यो 1989, जहां निक्केई 225 इंडेक्स 38,915 अंकों के रिकॉर्ड स्तर पर था। हर कोई स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा झोंक रहा था। जमीन की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि टोक्यो का इंपीरियल पैलेस न्यूयॉर्क शहर से ज्यादा कीमती हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये चमकदमक का सपना जल्दी ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया जिसने जापान को खोया हुआ दशक दे दिया। 1980 के दशक में जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उसकी कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी और मित्सुबिशी वैश्विक बाजार पर राज कर रही थीं। बैंकों ने सस्ते लोन बांटने शुरू किए और लोग बिना सोचे समझे शेयरों और प्रॉपर्टी में निवेश करने लगे। निक्केई इंडेक्स 1984 से 1989 तक 400% बढ़ा। रियल एस्टेट की कीमतें इतनी थीं कि लोग अपने घरों पर लोन लेकर और निवेश कर रहे थे। लेकिन ये बुलबुला टिकाऊ नहीं था। 1990 में बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाईं ताकि इस हाइप को रोका जा सके। परिणाम, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरे। 1992 तक निक्केई 80% नीचे आ चुका था और 38,915 से 7,000 अंकों तक लुढ़क गया। कंपनियां दिवालिया हो गईं, बैंकों के पास बेकार लोन का ढेर लग गया और लाखों लोगों की जमा पूंजी राख हो गई। जापान की अर्थव्यवस्था ठहर गई और ये मंदी दशकों तक चली। निक्केई बबल का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। इसने जापान की पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। युवा जो नौकरियों और अवसरों की उम्मीद में थे, बेरोजगारी और अनिश्चितता में डूब गए। इसे लॉस्ट डिकेड कहा गया, जो एक दशक से ज्यादा चला। जापान की आत्मविश्वास भरी संस्कृति को गहरा झटका लगा। लेकिन इस बबल ने दुनिया को बड़े सबक भी सिखाए। पहला, लालच और हाइप पर आधारित निवेश खतरनाक है। दूसरा, ब्याज दरों का छोटा सा बदलाव बड़ा तूफान ला सकता है। और तीसरा, अर्थव्यवस्था में संतुलन जरूरी है। आज निक्केई फिर से उभर रहा है, लेकिन 1989 का स्तर अभी भी दूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में सावधानी और समझदारी ही असली ताकत है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बाजार के जंगल में अपनी राह बनाने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।